बचपन से देखता आया था, मामला कितना ही संगीन और इश्तियाल अंगेज क्यों ना हो, वो हमेशा सुकून से फैसला करते थे और उस पर ठंडे दिल से अमल दरामद करते आए थे। मैंने स्टडी के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर चला गया। इस स्टडी में कितनी बार मैं जमशेद अली के मुकाबिल हुआ था, लेकिन इस रोज़ मेरी आंखें झुकी हुई थी। जमशेद अली अपनी नशिस्त पर बैठे पाइप पी रहे थे। वो तंबाकू के शौकीन थे। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लेकिन मैं देख सकता था कि उनकी तवज्जो पाइप की तरफ नहीं थी। खासी देर तक जब वो कुछ ना बोले तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पापा। वो चौंके। बैठ जाओ यूसुफ। पापा आई एम सॉरी, मैंने बैठते हुए कहा। नो नो, उन्होंने हाथ लहराया। मैं जानता हूँ तुम अपनी ज़हनी उम्र के लिहाज से बहुत आगे हो। मैं तुमसे किसी जज्बाती कदम की तवक्को नहीं करता। ये बताओ कि काजल तुम्हें कैसी लगती है? बहुत अच्छी, मैंने बेसाख्ता कहा और फिर झींक गया। वो अभी बच्ची है, वो आहिस्तगी से बोले। मुझे थोड़ी देर पहले जो तजुर्बा हुआ था, मैं उनकी बात की तरदीद कर सकता था, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। शी इज़ ओनली अ चाइल्ड, वो फिर बोले। लेकिन मुझे अंदाज़ा है वो भी तुम्हें पसंद करती है। यूसुफ, क्या तुम उससे शादी करोगे? इस बार मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। पापा, अगर तकदीर ने मौका दिया तो मैं सिर्फ काजल से ही शादी करूंगा। उन्होंने मुझे हैरत से देखा। तकदीर को क्यों दरमियान में लाते हो? हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है पापा, बहुत सारे लोगों की तकदीरें सिर्फ चंद आदमियों के हाथ में होती हैं। वो चौंके। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं पापा, मैंने सोचा है कि तुम्हें मरी भेज दूं। तुम अपनी बकिया तालीम वही मुकम्मल करोगे। नो पापा, मैंने बेसाख्ता कहा। मैं काजल से दूर जाना नहीं चाहता था। उन्होंने सर हिलाया। मैं समझता हूँ बेटे, लेकिन ये तुम्हारे और काजल दोनों के लिए बेहतर है। अभी तुम लोगों की पढ़ने लिखने की उम्र है। बेहतर है अपनी तवज्जो उसी तरफ रखो। काजल लड़की है, वो ज्यादा नादान है। तुम समझदार हो, इस दूरी को निभा लोगे और उससे भी कुछ दिन रोज हो के सबर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जहन को भटकने से महफूज रखो। ओके पापा, मैंने मरी हुई आवाज में कहा। शायद कुछ अर्से पहले वो मुझसे ये बात कहते तो मैं बखूबी मान लेता, मगर अब ये काम बेहद दुश्वार लग रहा था। उससे दूर जाना जो रगे जहाँ से करीब थी। मुझे ये फिक्र भी थी कि मैं किसी न किसी तरह खुद को संभाल लूँगा। काजल जिद्दी थी, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। उसने हंगामा खड़ा कर दिया। कोई जिद पकड़ी तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। गुड बॉय, जमशेद अली मुस्कुराए, फिर बोले, और तुम काजल से अकेले में नहीं मिलोगे, वादा करो। प्रॉमिस पापा, मैंने खासी देर बाद कहा। लेकिन काजल, उसे समझाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है तुम ये काम कर लोगे। मैं कोशिश करूँगा पापा, मैंने सर आ भरी। आप जानते हैं वो कितनी ज़िद्दी है। बेहतर है ये काम तुम कर लो। यक लख्त उनके लहजे में सद मोहरी आ गई थी। मुझे कब तक जाना होगा? इसी हफ्ते के दौरान मैं सारे इंतजामात कर दूंगा। मापारा और हसन अली, वो भी तुम्हारे साथ होंगे। एबटाबाद में मेरा एक बंगला है, तुम वहीं ठहरोगे। मैंने किसी कदर सुकून का सांस लिया कि मुझे मापारा से जुदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन काजल, मेरे दिल में कांटा सा चुभ गया था। मैंने खुद को समझाया कि जमशेद अली का यह फैसला मेरे और काजल के लिए बेहतर था। एक दूसरे का होने के लिए हमारे पास सारी उम्र पड़ी थी। अभी हमें तालीम हासिल करना थी, अपनी शख्सियत बनाना थी, इस दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ सीखना था। आज मुझे एहसास होता है कि जमशेद अली ने कितनी महारत और सियासत से मुझे और काजल को अलग कर दिया था। हम रेलवे लाइन की पटरियां बनकर रह गए थे, जो साथ साथ तो चल सकती हैं लेकिन मिल नहीं सकती। मैंने मापारा को आगाह किया तो वो हैरान रह गई। लेकिन क्यों इतना अचानक फैसला? पापा के सारे फैसले ऐसे ही होते हैं, मैंने उनसे आंखें मिलाए बगैर कहा। यूसुफ, मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, वो बोली। मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि जमशेद अली के इस फैसले की असल वजह क्या थी। मुझे बताते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल सकता था। मुझे लग रहा था कि वो नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन खिलाफ तवक्का वो हंस दी। यूसुफ, तू बड़ा हो गया है। मैं और झींप गया। लेकिन काजल अभी बच्ची है। उन्होंने वही बात की और फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। नहीं, लड़कियां ऐसे मामलात में जल्द समझदार हो जाती हैं। मुझे काजल की शर्म और इसका सुर्ख होना याद आ गया। वाकई लड़कियां मामलात मोहब्बत में जल्द समझदार हो जाती हैं। मैंने कहा, आप भी लड़की हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। बको मत, वो झींप गई। मैं अब लड़की नहीं रही। कौन कहता है? मैंने उन्हें गौर से देखा। यकीन करें, आप अब भी 22-24 बरस से ज़्यादा की नहीं लगती, बल्कि पौनी बांध कर तो आप कॉलेज गर्ल लगती हैं। यकीन नहीं आ रहा तो हसन अली से पूछ लीजिए। यूसुफ, अब तुम मुझसे मार खाओगे, उन्होंने मसनूई खफगी से कहा। बिस्मिल्लाह कीजिए। यकीन करें, बहुत दिनों से ये पसंदीदा डिश नहीं खाई। अब तुम बड़े हो गए हो और बच्चे जब बड़े हो जाए तो उन पर हाथ नहीं उठाते, उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा।
वैसे आपने बच्चे पालने की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। मैं शरारत से बोला तो झिल्ला कर सचमुच मुझे मारने लगी। इसी लम्हे हसन अली वहाँ आ गया। माँ पारो को मेरे इतने पास देखकर उसके चेहरे पर सख्त तासुरात उभर आए थे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।